दुनिया में सक्सेस से बड़ा कुछ भी नहीं है और यही सक्सेस आज हमें इशमीत कौर के पास खींच कर लाया है। गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट टॉपर है सीबीएसई की परीक्षा में, 12वीं की परीक्षा में। और आज इनसे हम जानेंगे कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें यहाँ तक लेकर आया है। तो इशमीत, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे है कि अब कैसा लग रहा है? कभी सोचा था कि आप टॉप करोगे या इतने ज़्यादा नंबर आएँगे आपको? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे पहले तो बहुत ओवरवेलमिंग लगा था इतना जब मुझे पता चला कि पहले मैं बहुत नॉर्मल थी जब मुझे मेरा स्कोर पता चला। पर फिर मम्मी-पापा, दादी सब इतना खुश हुए तो वो सब देख के थोड़ा अच्छा लगा। पर फिर उसके बाद बहुत ओवरवेलमिंग था क्योंकि कभी नहीं सोचा था ऐसे मार्क्स आएँगे। इनफैक्ट बोर्ड्स के लिए तो मैंने जैसे प्रिपेयर किया था मुझे लगा था कि किसी तरह चला जाएगा कैसा, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा टॉप हो जाएगा। तो जब आपको खबर मिली तो कैसा महसूस हुआ? मैं बहुत काम थी। पता नहीं क्यों जैसे लगा कि अब थोड़ा और प्रेशर बन गया है कि मुझे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स पे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए या ऐसा ही मतलब मेंटेन करके रखना चाहिए स्कोर। तो उसमें थोड़ा प्रेशर लगा था। बट अब आई थिंक आई हैव फिगर्ड दैट आउट कि अब मतलब एफर्ट्स मैटर करते हैं। तो रिज़ल्ट अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, फेलियर, सक्सेस, अप्स एंड डाउन्स, पार्ट ऑफ लाइफ़। तो अभी भी जैसे पहले भी एफर्ट्स पे फ़ोकस किया था, अभी भी एफर्ट्स पे। तो एफर्ट्स में क्या करते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? क्या कर मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे आपसे फ़ॉलो करें? जी। तो मेरी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी मतलब जैसे बहुत पूछते हैं स्ट्रैटेजी क्या है या आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैंने ऐसे घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं की मतलब कोशिश करती थी कि अपना शेड्यूल प्लान करूँ। बट वही है कि आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे, लॉकडाउन वगैरह जब से लगा, तब से फ़ोकस और अटेंशन स्पैन वगैरह बहुत रिड्यूस हो गया है बच्चों का। तो मेरा तो स्पेशली मुझे ये लगा था क्योंकि मुझे मुझे जो लगता था मैं जो टारगेट सेट करती थी कि इतने चैप्टर्स इतने दिन में कवर कर लूँगी, होते नहीं थे। तो स्टार्टिंग के दिन तो बहुत ही ऐसे जाते थे कि एक दिन में 1 चैप्टर, 2 चैप्टर और 20-20 चैप्टर होते थे। तो एंड पे पढ़ता था और फिर ये कहूँगी कि जब भी आप जितना भी पढ़ो एफ़र्ट दो और सिंसियर एफ़र्ट दो कि मतलब मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें से मैं 2-3 लाइनें भी रिटेन कर रही हूँ या जो मैं जितना पढ़ रही हूँ मैं सिंसियरली पढ़ रही हूँ। 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, 2 भी पढ़ रही हूँ तो सिंसियरली पढ़ रही हूँ। टाइम दे रही हूँ, लग रहा है टाइम, ठीक है कोई नहीं, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा फ़ोकस और टाइम को आप कैसे मैनेज करोगे? ज़्यादातर फ़ोकस ही मैनेज करो। ये भी मैंने अभी रिसेंटली बहुत सुना है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते अब ज़्यादा, 24 घंटे सबके पास है। मतलब मैंने कुछ टीचर्स से सुना है, कुछ ऐसे ऑनलाइन सुना, तो हम कहते हैं कि फ़ोकस मैनेज करना सीखना चाहिए और वो तो मुझे भी काफ़ी सीखने की ज़रूरत है जो मुझे दिखा। बट यही कहूँगी कि अपने आप को पुश करना पड़ता है मतलब खुद ही को थोड़ा पेरेंटिंग करनी पड़ती है कि नहीं करना है, करो। जैसे मतलब जैसे पेरेंट्स का भी ऐसे बहुत रोल रहा है, पेरेंट्स का, टीचर्स का बहुत सपोर्ट किया है। जैसे मुझे लगता था कि कभी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, टेंशन हो रही है कि नहीं हो रहा कि मतलब पहले 2 दिन में एक आध चैप्टर हुआ है तो इतने सारे कैसे एंड में कवर होंगे। तो पेरेंट्स तब बैलेंसिंग मैकेनिज़्म की तरह काम करते थे। जैसे मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो रही हूँ तो कहेंगे नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और मैं कभी हो जाएगा सुन के एकदम ही ढीली पड़ गई हूँ कि चलो हो जाएगा, तो फिर वो पुश करते थे कि नहीं इतना भी नहीं, अब करो, जाके पढ़ाई करो। तो फिर टीचर्स का रोल ये था कि जैसे मैं बीमार हुई थी बीच में तो मेरे कुछ एग्ज़ाम्स छूट गए थे स्कूल में। जैसे हाफ़ ईयरली और प्री बोर्ड्स में 1-2 मैंने नहीं दिए थे। तो उसमें मुझे और था कि आई हैव नॉट गिवन दोज़ एग्ज़ाम्स एंड बोर्ड में मुझे सब करना पड़ेगा बिकॉज़ आई हैव नॉट स्टडीड देम। तो टीचर्स वर वेरी हेल्पफुल। दे यूज्ड टू प्रोवाइड मी नोट्स। मुझे कभी कोई डाउट्स आए तो मैं डाउट्स उनसे जाके पूछती थी एंड आई वुड से कि डरना मत कि कौन क्या डाउट्स का क्या सोचेगा। मतलब टीचर्स भी ऐसे कभी हो जाते थे कि अरे फिर से तुम डाउट लेके आ गए। तो बट बहुत सपोर्ट किया टीचर्स ने। अच्छा, मुझे एक बात समझाओ आप कि आपने बोला टाइम वर्सेस फ़ोकस, राइट? राइट। तो ये क्या होता है? टाइम वर्सेस फ़ोकस मेरे लिए भी मैंने नई-नई चीज़ सुनी है, तो कोशिश करती हूँ कि अप्लाई करूँ। जैसे होता है ना कि टाइम में मुझे स्पेशली बहुत होता था कि अब इतने सारे चैप्टर्स बचे हैं, कम टाइम में कवर करना है, तो सोचती थी कि चलो एक चैप्टर को 2 घंटा या 3 घंटा या मैक्सिमम 4 घंटा, उससे ज़्यादा दूँगी नहीं। तो ऐसा सोचती थी बट फिर मैं ना टाइम ही देखती रह जाती थी कि अरे टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। फिर मैं ऐसी थी कि फिर जब एंड पे जब आता था ना, ऐसे होता था कि टाइम जा रहा है, जाने दो, पढ़ो बैठ के, ये चीज़ है, ये पढ़नी है। तो मेरा टाइम से फ़ोकस हट के पढ़ाई पे आ जाता था। ये तो पहले था कि इस इतने टाइम में कवर करना है, तो टाइम में कवर करना है, तो टाइम पे ज़्यादा ध्यान जा रहा था। तो मैं तो कभी-कभी रूम में जो क्लॉक थी ना, वो भी उल्टा घुमा के रख देती कि मुझे टाइम देखना ही नहीं है। मुझे ये फ़ोकस करना है, इस पे पढ़ना है, इस पे ध्यान देना है।
तो फिर थोड़ा बेटर हुआ था। मोबाइल और गैजेट्स के टाइम में आपको लगता है कि पढ़ाई के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं या फिर यू आर ओके विद इट? डिस्ट्रैक्शंस होते हैं मुझसे। तो कभी कभी तो जैसे मैं क्या करती थी कि मैं क्या, मेरे बाकी फ्रेंड्स भी, मतलब बहुत सारे लोग के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए इस बार। तो मैंने जितना सुना है उनसे भी और जो मैंने खुद भी किया है कि जब पढ़ रहे हो तो फ़ोन बंद करके रख दो, फ़ोन बंद करके रख दो, बाहर रख दो। और अगर आपको लगे कि कभी कभी रेफ़र करना पड़ जाता है कुछ कुछ मीनिंग्स के लिए, या जैसे मेरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं तो मुझे कुछ मीनिंग समझ नहीं आ रहा किसी चीज़ का, तो कभी कभी रेफ़र करना पड़ जाता है। तो आई प्रेफर कि मैं, मोबाइल्स में भी फ़ीचर्स होते हैं, फ़ोकस मोड वगैरह वगैरह, ऐसे फ़ीचर्स वगैरह आप लगा दो। तो जैसे यूट्यूब पे कभी ढूँढना पड़ता है, तो मैं ध्यान, मतलब मेन तो यही है कि आप में, अपने में आप कंट्रोल होना चाहिए। अगर अपने पे कंट्रोल है तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस थोड़े मिनिमाइज़ हो जाते हैं अपने आप। तो और वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो दूसरे रूम में फ़ोन रख दीजिए, या जितना पढ़ रहे हैं उतनी देर मोबाइल्स में फ़ीचर्स होते हैं, फ़ोकस मोड ऑन कर लीजिए, या सिर्फ लैपटॉप पे यूट्यूब वीडियोज़ अगर आपको कुछ रेफ़र करना है तो उनसे कीजिए। तो ऐसे मिनिमाइज़ हो जाता है डिस्ट्रैक्शंस फिर। दैट मीन्स दोनों एक साथ चल सकते हैं। चल सकते हैं, बिल्कुल चलते हैं। मैंने देखा है बहुत लोग चलाते हैं, मैंने खुद किया है, तो वो चलते हैं। बट आपको लगता नहीं कि मोबाइल बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी और आपका माइंड को डाइवर्ट करता है? ऐसा लोग भी कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या कहते हैं? नहीं, मुझे भी बहुत इश्यूज़ आते हैं ऐसे, कभी कभी व्हाट्सएप खोल लो या कोई यूट्यूब कभी एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए खोलो, बट देन इट स्विचेज़ ऑन टू एंटरटेनमेंट, ऐसा होता था। बट अपने आप को वही है, मतलब वापस लाना पड़ता है। और अगर आपको पता हो कि इतना सारा कोर्स आपका पेंडिंग है तो ध्यान थोड़ा कम जाएगा इन सब चीज़ों पे। ऐसे होगा कि नहीं, अब तो डेडलाइन है, यू हैव टू कंप्लीट, तो उस पे चला जाओ। तो इसमें तब आगे क्या प्लान है? क्या करना चाहते हो आप? मैं साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहती हूँ। फिर क्या करोगे? आई विल गेट इनटू कॉलेज, आई विल सी कहाँ पे कितना इंटरेस्ट है, कैसा इंटरेस्ट है। सो आफ्टर दैट आई विल डिसाइड। अभी तो इट्स जस्ट कि साइकोलॉजी पढ़ना है, फिर उसमें आई विल सी कहाँ पे मन लगता है, कहाँ पे नहीं, क्योंकि बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी फील्ड्स के साथ अफिलिएट हो सकता है। तो कहाँ पे मुझे क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मुझे कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट आए, कहाँ पे मुझे मन लगे, तो उसके हिसाब से आई विल सी। तो लॉन्ग टर्म गोल है या फिर शॉर्ट टर्म गोल है? लॉन्ग टर्म गोल तो एज सच नहीं है, पर मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स ही अचीव करना आई थिंक बेटर है मेरे लिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे अभी एकदम क्लैरिटी नहीं है कि आगे जाके क्या, बिकॉज़ जो बीच के स्टेप्स है वही थोड़े अनक्लियर हैं कि साइकोलॉजी करके मुझे किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो अनटिल अनलेस आई गेट इनटू दैट प्लेस, तब तक मैं नहीं बता पाऊँगी ना कि मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है या नहीं। ऐसा मेरे लिए खुद के लिए है, मतलब हैं लोग जिनका लॉन्ग टर्म गोल्स होता है, वेरी गुड, बट मेरा पर्सनली अभी ऐसा नहीं है। अभी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मतलब ऐसे। तो आपने अभी 12th किया और आपके बहुत सारे जूनियर्स हैं जो उनको ये फील होता होगा कि जैसे आपके स्कूल में ही लोगों को फील होता होगा कि मेरे स्कूल की लड़की ने इतना अच्छा किया, कोई आपको देखना भी चाहता होगा, मिलना भी चाहता होगा। तो आपका उनके लिए क्या संदेश है? आप उनको क्या बताना चाहते हो कि कैसे पढ़ें? क्योंकि सबसे बड़ा सब आज की तारीख में जो मैं समझता हूँ एक संकट है कि पढ़ाई कैसे करें। तो आप क्या सोचते हो? कैसे उनको क्या आप संदेश क्या देंगे? क्या एग्ज़ाम्पल देना चाहते हो? मैं ये देना चाहूँगी कि ना, आप अपने एफ़र्ट्स पे फ़ोकस करें। सब बच्चे अपने एफ़र्ट्स पे फ़ोकस करें और एफ़र्ट्स को बहुत सिंसियरली डालें। मतलब मैं 20% पढ़ रही हूँ, 30% पढ़ रही हूँ, जितना भी पढ़ रही हूँ, उसको मैं अच्छे से पढूँ, उसको मैं सिंसियरली दूँ। उसमें मैं अपने साथ चीटिंग ना करूँ कि हाँ ठीक है, बस नाम के लिए पढ़ने पलट दिए, नहीं। अगर मैंने सोचा है कि मुझे कुछ पढ़ना है, तो मैं उसको अच्छे से पढूँ, सिंसियरली करूँ। एंड मार्क्स अब मतलब काफ़ी, और पढ़ाई के अलावा भी अब काफ़ी फ़ील्ड्स आ गई हैं, बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं। तो पढ़ाई इज़ नॉट जस्ट दी ओनली थिंग जिस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, और भी चीज़ें हैं, उन पे भी कर सकते हैं। तो एफ़र्ट ही लगेगा हर जगह। तो मेरा फ़ोकस मार्क्स पे नहीं होगा, रिज़ल्ट मतलब सक्सेस फेलियर आते रहते हैं। मेरा अभी आगे का एग्ज़ाम कैसा होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो। तो खुद को भी इसी तरह मोटिवेट करती हूँ कि मार्क्स का प्रेशर हटा दो। मेरा ना ध्यान उन चीज़ों पे नहीं जाता था कि मतलब आगे क्या होगा, मेरा प्रेज़ेंट पे ध्यान वापस आ जाता था, और मैटर प्रेज़ेंट करता है। तो उस चीज़ पे मैं कहूँगी कि अपने एफ़र्ट्स पे फ़ोकस करो,
बाकी अपने लिए स्ट्रैटेजीज़ देखिए कि क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता। हर किसी की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। मतलब किसी के लिए कोई तरीका अच्छा है, किसी के लिए कोई तरीका अच्छा है। सुबह उठ के पढ़ना, रात में पढ़ना, मतलब जब भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, अपना देख लो और धीरे-धीरे आप अपने आप से सेल्फ स्टडी में टाइम जो है इंडल्ज करो। वो करोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है, कि मुझे ये करने में इतना लगता है, इतना टाइम लग रहा है, तो आप अपने बारे में ज़्यादा जानने लगोगे, तो आपको किसी और के उसकी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने बारे में जान रहे हो तो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग फिर आप दूसरों से सजेशंस ले पाओगे। तो आई थिंक वो सब वर्क करेगा। और टीचर्स से काफ़ी हेल्प लेना, दे हेल्प यू, दे इनकरेज यू। मतलब मुझे तो बहुत इनकरेजमेंट मिली है टीचर से। मुझे तो बीच में ऐसा लगा था कि मैं तो फियर्स भी बोल दी थी अपनी टीचर्स को कि मुझे तो लग रहा है मैम ये मुझसे ये वाला चैप्टर नहीं हो रहा है, ये वाला कैसे करूँ मैम ऐसे करके। तो एवरी चाइल्ड, मतलब इफ़ दे सी कि आप थोड़ा सा भी एफर्ट कर रहे हो, टीचर्स विल हेल्प यू। सो ये मत समझना कि नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और अगर टीचर से बाई चांस कभी हेल्प ना मिल पाए तो यूट्यूब पे बहुत चीज़ें हैं। ह्यूमैनिटीज़ के चैप्टर, मतलब आई वुड से कि चैनल्स थोड़े कम हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रीम्स एंड सब्जेक्ट्स, बट जो भी हैं आप अपने लिए देखो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन से में कंफर्टेबल हो, एंड गो फॉर इट। सिंसियर एफर्ट डालो और जिसमें मन है, और काफ़ी चीज़ें कर सकती हो आप। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लो। स्पेशली मैंने 12th में काफ़ी चीज़ों में पार्ट लिया, तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ आई कुड डू अदर थिंग्स एज वेल। मतलब नई चीज़ें ट्राई की मैंने। तो हमने बात की कि आपने यंग जनरेशन को संदेश दिया, बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आपने भी वो सारी चीज़ें फॉलो की हैं। तो सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो सीखने से ज़्यादा बेहतर होती है, जैसा लोग बताते हैं। एक और सवाल है मेरा कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा तो ट्यूशन लगा दो। तो आपको लगता है कि ट्यूशन जो है वो सेल्फ स्टडी को रिप्लेस करता है, या फिर दोनों एक साथ चल सकते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए? डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। पर मेरा मानना यह है कि आप कोचिंग लें या सिर्फ सेल्फ स्टडी पे रिलाई करें, इवेंचुअली आपको तो अपने आप पे रिलाई करना ही पड़ता है। तो इवेंचुअली यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। मतलब किसी कोचिंग क्यों है कि आपको किसी चीज़ में हेल्प मिल जाए, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको उसमें हेल्प मिल जाए। तो जैसे मुझे कोई सब्जेक्ट है, अगर मुझे उसमें दिक्कत आ रही है, मुझे स्कूल में समझ नहीं आ रहा है या मैं और भी कहीं से समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है, मेरी कोचिंग लगा दी, वेरी गुड, वेल एंड डन। मुझे एक गाइडेंस मिलेगा, एक पाथ मिलेगा, तो अपने बेनिफिट्स हैं उसके। बट देन इवेंचुअली मुझ पे ही आएगा ना, जो मुझे सिखा रहे हैं वो तो मेरे दिमाग में नहीं डालेंगे, मुझे ही खुद से रिवाइज करना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस इज़ देयर। मतलब आपने जैसे पूछा रिप्लेस कर देगी, रिप्लेस तो नहीं कर सकती है, फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है। एक एडिशनल फैक्टर हो जाता है कि अगर किसी चीज़ में मदद नहीं हो रही है, सेल्फ स्टडी से काम नहीं बन रहा है, तो आपने कोचिंग ले ली तो मे बी फैसिलिटेट करते, थोड़ा हेल्प करते, बट इवेंचुअली खुद से करना पड़ता है। आपने भी किया? 12th के लिए तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी कहीं से, खुद से हो गया था। उससे फिर आखिरी सवाल मेरा वही है कि कितना देर पढ़ा आपने? आपने बोला कि आपने टाइम देखकर नहीं पढ़ा। लगभग 24 घंटे को अगर डिवाइड करें, जैसे 8 घंटे आप सो रहे हो, तो बाकी 16 घंटे में कैसे पढ़ा? क्या किया? मैं वही बता रही हूँ, मैं ये सजेस्ट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मेरा क्या होता था कि शुरू से बचपन से थोड़ी आदत रही है कि जैसे एग्ज़ाम सर पे आते थे ना, तब पढ़ाई चालू होती थी। मतलब अच्छे से पढ़ाई, वरना आई वुड से कि स्कूल में सुन लेती थी। तो स्कूल में सुनने का बहुत फ़ायदा होता है। अगर स्कूल में मैंने अच्छे से सुना है, जैसे मेरी सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैंने स्कूल में अच्छे से सुना है ना, तो घर पे एग्ज़ाम के टाइम पे कॉन्फिडेंस रहता था कि ये सुन रखा है या ये थोड़ा-सा दिमाग में है। तो जब ऐसे आपको लगता है ना कि आपने जो पढ़ रहे हो उसमें फ़ेमिलियरिटी आ रही है, तो फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो ये तो हो जाएगा। तो जैसे आपने टाइम का पूछा, तो मेरा ऐसा होता था कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम से ऐसे काफ़ी वो होता है कि थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट होता है, काफ़ी सारे बच्चों ने फेस करते होंगे। फिर मतलब ध्यान इधर जा रहा है या स्टार्टिंग में ध्यान फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये मेरे साथ तो बहुत रहा है, मुझे बहुत इश्यूज़ हुए हैं ऐसे। तो मैं क्या करती थी कि अपने आप को पढ़ने बैठने के लिए बोलती थी। अब जितना पढ़ा जा रहा है, जैसे पढ़ा जा रहा है ठीक है, बट कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि हर दिन कोशिश करती थी कि कुछ करूं। थोड़ा-सा ही होता था तो मतलब ऐसे गुस्सा आता था अपने आप पे कि अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया है या टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ रही हूँ मैं क्या, बहुत ऐसे अपने पे गुस्सा आता था। पर इवेंचुअली यही होता था कि अपने आप पे गुस्सा करोगे या गिल्ट में रहोगे तो आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे होता था कि जितना भी टाइम है, जैसे भी है, इवेंचुअली मैनेज करना ही है पढ़ाई, तो फिर पुश करते रहो अपने आप को। मेरा कभी ऐसे टाइम से रहा ही नहीं है क्योंकि मतलब मैं क्या ही कहूँ ना कि कोई बात नहीं, स्टार्टिंग के दिन ऐसे ही जाते थे कि थोड़ा
उतने प्रोडक्टिव नहीं जाते थे, इन द सेंस कि मतलब टाइम पे एकदम सब कुछ नहीं होता था। ठीक है स्मित, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये गौतम बुद्ध नगर की टॉपर है, नोएडा के समरविल स्कूल से पढ़ी हैं और आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल के इतना ही, नमस्कार। आप दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज़ को देखने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।